Click on the bell icon to get regular updates. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी बॉडी और हमारा माइंड और हार्ट हमको मालूम है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। हार्ट हमारा क्या काम करता है? ब्लड को सप्लाई करता है। माइंड क्या करता है? ऑर्डर देता है। सिर्फ माइंड, ये माइंड हार्ट को ही ऑर्डर नहीं देता है, बल्कि हमारी बॉडी के एवरी ऑर्गन्स को क्या करता है? गाइड भी करता है, ऑर्डर भी देता है। माइंड ऑर्डर नहीं करता तो हमारी बॉडी नहीं चलती। माइंड ऑर्डर नहीं करता तो हमारा हार्ट वर्क नहीं करता। ये श्योर है? इससे बताने का मकसद यही है कि हमारा माइंड ऑल बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। माइंड में जो चीज चल रही होती है, हमारी बॉडी के टोटल ऑर्गन्स वही करते हैं जो हमारे माइंड में चल रहा होता है। देखिए क्या होता है कि इंसान जिंदगी तो जीता है, लेकिन वो खुद को मोटिवेट नहीं करता, सही से जिंदगी जी नहीं पाता। आप देखिएगा बहुत सारे लोग डिस्टर्ब आपको मिलेंगे, माइंडली डिस्टर्ब मिलेंगे, चिड़चिड़े मिलेंगे। उनसे बात कीजिए तो वो गुस्से में जवाब देंगे, तो कहीं ना कहीं माइंड हमारा डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है? मोटिवेट योरसेल्फ एवरी टाइम। खुद को हर समय मोटिवेट करते रहिए। हम खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहेंगे तो हमें खुद के बारे में मैक्सिमम पता चलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड में, आपको फ्री करते हुए मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ। क्या आप सबको आपसे बेहतर कोई जानता है? इमेजिन, क्या आपको आपसे बेहतर कोई जानता है? उसी तरह क्या मुझसे बेहतर कोई जानता है? हम जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ परसेंट हम एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। ये क्या है कि मैं सबके बारे में मैं 100% जानता हूं? नहीं हो सकता ना। तो पता ये चला कि हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, इतना जरूर है कि काम चलाने के लिए मैं आपसे बेहतर जानूंगा, आप मुझे बेहतर जान जाएंगे। ठीक है, अब जानना दो तरह का हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। वो डिपेंड करता है मेरे व्यवहार पर, मेरे व्यवहार पर डिपेंड करता है, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। नेगेटिव क्या हुआ? मैं आपसे बदतमीजी से पेश आ रहा, मैं आपको रेस्पेक्टली नहीं बोल रहा, आप मुझे रेस्पेक्टली नहीं बोल रहे, तो पता तो चला कैफ ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, बुरा भला कहा, गंदे लफ्जों से बोला। यही हम बोलते हैं ना। उसी तरह से अगर मैं आपको बदतमीज लैंग्वेज यूज करूं तो आपका माइंड क्या सोचेगा? यार सब बहुत गंदे हैं। और वही अगर मैं आपको अच्छे से बोलूं, आप मुझे अच्छे से बोले, तब पता चलेगा मेरे बारे में कि मेरा काम चल सकता है। अगर गलत बोलिएगा तो मैं अलग हो जाऊंगा, आप अलग हो जाएंगे। सही बोलिएगा तो आप मेरे और करीब आएंगे। राइट? तो मैंने बहुत सोचा और इसका सॉल्यूशन निकाला कि माइंड से रिलेटेड आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें फायदा हो, जिससे हम अपने एम की तरफ कंटिन्यूअसली चलते चले जाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए लिखा कि मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत सोचा समझा, और आज ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। देखिए, you should be concentrate your mind. You should be concentrate
stimulate your mind with support and effort. आप अपने माइंड को सपोर्ट देते रहिए। सपोर्ट मीन्स जानते हैं क्या होता है? कोई गाड़ी है, उसमें पंचर हुआ, मिस्त्री बोलता है कि गाड़ी का चक्का या पहिया खोलने के लिए जैक लगाओ। उसका असिस्टेंट क्या करता है? जैक लगाता है। गाड़ी धीरे 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 उठ जाती है, पहिया जमीन से उठ जाता है और खोल करके वो दोबारा उसमें फिट कर देता है, राइट? तो वो टेम्पोररी तौर पर जो सपोर्ट लगी है, वो टेम्पोररी तौर पर उसका वेट को संभाला है, कुछ हिस्से को उसने संभाला, उसी को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। अगर सपोर्ट नहीं लगती तो गाड़ी के पहिए को खोलना मुश्किल पड़ता है या गाड़ी गिर जाती है, राइट? तो ये हुआ सपोर्ट। इफोर्ट का मतलब क्या है? इफोर्ट का मतलब होता है ताकत। पूरा इफोर्ट कहते हैं ना कि यार पूरा इफोर्ट लगाओ, तो पूरा इफोर्ट का मतलब क्या है? कोई वेट, जैसे गाड़ी को क्या किया? अभी सपोर्ट दे दिया। तो जैक उस गाड़ी को टांगे हुए, उस गाड़ी को रोके हुए। तो जैक गाड़ी को टांगे हुए है, क्यों? क्योंकि वो इफोर्ट लगा रहा है, उसमें ताकत लगाए हुए, तब टांगे हुए। ये मारकर मेरे हाथ में पावर है, तो मैं इसको क्या किया हुआ हूं? इफोर्ट लगाए हुए उसमें। इफोर्ट जैसे ही कम होगा, मारकर छूट के गिर जाए। वेट का वही तो है ना, जब तक हमारे पास इफोर्ट है, ताकत है, तो हम उसको लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, और जैसे ही हमारा इफोर्ट खत्म हुआ, वो धीरे धीरे वेट क्या होगा? गिरना स्टार्ट हो। समझे? ये सपोर्ट और इफोर्ट जब आप अपने माइंड को दीजिएगा तो आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा, उसको कंसंट्रेट करने में मदद मिलेगी और आप अपने टॉपिक को या अपने एम को पा लीजिएगा, मिल जाए। समझ में आया? अगर हमारे माइंड को सपोर्ट नहीं है, किसी इफोर्ट नहीं है, तो हमारा माइंड अपनी मर्जी से चाहे जो करे। अब इस टॉपिक को मैं आपके सामने क्यों लाया? आपको इस टॉपिक से मैंने मोटिवेट क्यों किया? इस टॉपिक को बताने का मकसद एक ही था, वो मकसद ये कि जब भी आप ट्रेनिंग हैं, वैसे इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, तो जब भी आपके माइंड को लगे कि मैं याद नहीं कर पा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, तब आपको क्या करना है? सपोर्ट और इफोर्ट का सहारा लेना है, माइंड को कंसंट्रेट करना है। जब माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो कंसंट्रेट का मतलब फोकस हो गया, किसी वर्क पर फोकस हो गया। वर्क पर फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, वर्क पर फोकस नहीं करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, राइट? एक एग्जांपल आपको दे, अगर आपको किसी टॉपिक पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, याद नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ट्रेनिंग्स ने मुझसे कहा कि सर मैं याद तो करता हूँ, मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मैं उस टॉपिक को भूल जाता। तो यहाँ से दो सिचुएशन है, या तो वो उस टॉपिक को सही से पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर उसका माइंड कमजोर है, या फिर 100% वो कंसंट्रेट ना करके किसी और चीज पर ध्यान लगा है। कुछ तो वजह है। इस टॉपिक को याद करने का एक तरीका बता देते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर कंसंट्रेट नहीं है, कि जब भी आपको लगे कि टॉपिक हमको याद नहीं हो पा रहा है, तो मेरा एक फॉर्मूला है, अगर इसको फॉलो करें तो आप फॉलो कर सकते हैं। अभी क्या करना है? एग्जाम्पल हम
क्या है? किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये बुक हो सकती है। किसी का माइंड अगर कंसंट्रेट नहीं होता है पढ़ाई पर और वो परेशान है कि यार मैं एग्जाम में कैसे पास होऊंगा, मैं अपने गोल को कैसे पार कर पाऊंगा, उसने क्या करना है, इस पहले टॉपिक को पढ़ना है। बाकी की ये पूरी किताब पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो हमने क्या करना है, जिस टॉपिक को पढ़ना है, जिस टॉपिक को हमने पढ़ना है, उसको ब्लैंक पेपर से या रुमाल से या कपड़े से आप ढक दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है? इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि हमने अपने टॉपिक पर 100% कंसंट्रेट नहीं है, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या करना है, बाकी बुक्स की जितनी भी टॉपिक्स है उसको हम क्लोज कर देंगे, ढक देंगे किसी पेपर से, किसी कपड़े से या अदरवाइज एनीथिंग, किसी भी चीज से हम उसको ढक देंगे। टॉपिक हमें क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, इस टॉपिक का नाम हो सकता है, मान लीजिए माइंड। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? ओनली और माइंड दिखाई दे रहा है। अब माइंड पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। माइंड के बारे में हमें सोचते रहना है, माइंड के बारे में हमें पढ़ते रहना है। तो बाकी का जो डिस्टरबेंस हमारे माइंड में क्रिएट हुआ था, हमारा माइंड जिस वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, वो डिस्टरबेंस हमारा क्या हुआ, ढक गया और सॉलिड पार्ट हमारे पास बचा। अब माइंड को इसी पर कंसंट्रेट कीजिए। जब इसको आप पढ़ सके कंप्लीट, आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, आपका माइंड थक जाए एक सब्जेक्ट से, तो उस सब्जेक्ट को हैंड टू हैंड क्लोज कर दीजिए, माइंड को रिफ्रेश कीजिए। अब आप चाहें मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं दूंगा, वैसे भी माइंड तो पहले ही यहां से थक के आ रहा है मेरे बच्चे, माइंड तो पहले ही यहां से थक के आ रहा है। तो मोबाइल भी तो हमारा रेडिएशन आ रहा है ना, वो तो और थकाएगा माइंड। तो बेहतर ये है किसी स्टूडेंट के लिए कि वो टॉपिक को पढ़े और जब उस टॉपिक से थक जाए तो या तो टॉपिक चेंज कर दे, या उस सब्जेक्ट से प्रॉब्लम हो रही है उसको प्रेजेंट टाइम, उस सब्जेक्ट को क्लोज कर दे, कोई दूसरा सब्जेक्ट। अगर आपका माइंड काम करना ही बंद कर दिया होता है, कभी कभी माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, आप किताब बंद कीजिए और बिना सोचे समझे सो जाइए, लेट जाइए, आराम कीजिए। आराम करते रहिए उस वक्त तक जबकि आपका माइंड कंट्रोल ना हो जाए, आपका माइंड संतुलन में ना आ जाए, उस वक्त तक आपको स्टडी नहीं करनी। इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला अपना सकते हैं, या तो हम सो जाए, या पानी से हम अपने चेहरे को धो लें, या टहल कर आ जाए बाहर, माइंड को फ्रेश कर लें। कंप्यूटर में जब भी जंक फाइल लगती है तो हमें रिफ्रेश कर रहा होता है कंप्यूटर को, राइट क्लिक करेंगे रिफ्रेश, राइट क्लिक करेंगे रिफ्रेश, कभी कभी एंटीवायरस आता है। तो उसी तरह से ये पानी से मुंह धोना, सोना और अपने माइंड में कुछ ना सोचना, ये क्या है, ये हमारे माइंड के लिए रिफ्रेश करने की है। तो मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता कि आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं, अपने माइंड को थका के आ रहे हैं, आप मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दीजिए, आप टेलीविजन देखना स्टार्ट कर दीजिए, लैपटॉप चलाना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज रॉन्ग, वेरी डेंजरस, बिकॉज माइंड इज ऑलरेडी डिस्टर्ब। आप से मैं